नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सिद्धार्थ की माँ और माता और पिता के एनिवर्सरी का दिन रहता है और सभी लोग आते हैं रिलेटिव्स वाले। उनमें से कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो सिद्धार्थ की माँ को घेर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी बेटे की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका है, 2 साल होने को आया, अब क्या बच्चे की प्लानिंग वगैरह। जिस पर सिद्धार्थ की माँ बहुत करारा जवाब देते हुए कहती है कि मैंने मेरे बच्चे को की परवरिश अच्छे से की है और उसकी मर्ज़ी है और मेरे बहू की मर्ज़ी है कि वो आगे बच्चा पैदा करेंगी या नहीं करेगी। स्पेशली मेरी बहू, ये उसकी चॉइस है और मैं इस सब में पढ़ना नहीं चाहती। मैंने मेरे बच्चे को पाला है, उसकी अच्छे से परवरिश की है, वो बाकी चीज़ें खुद हैंडल कर सकता है। जिस पर वो कहते हैं कि वारिस तो चाहिए होगा ना। जिस पर वो कहते हैं कि मैंने कभी मेरे बेटे को नहीं कहा था कि वो ख़ानदानी बिजनेस को संभाले, ये उसकी खुद की चॉइस है और मैंने उसे कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। उसके हाथ में है कि वो फैमिली के बिज़नेस को संभाले या ना संभाले। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर ने मिलकर ये सब किया है और मैंने मेरे पति को भी कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि उन्होंने अपने बेटे से ये कहा हो कि तुम हमारे बिज़नेस को संभालो। ये उसकी खुद की चॉइस है। और रही बात बच्चे की, तो बच्चे के लेकर के मैं ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को जैसे अच्छी परवरिश दी है वैसे ही मैं बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करके अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, समझे। और मुझे इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलने का और सोचने का भी अधिकार मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि मैं उसकी माँ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उसे उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती जो मेरा नहीं है। हाँ, मैं अपनी इच्छाएं ज़रूर उसके सामने रख सकती हूँ उसकी माँ होने के नाते, और मैं उससे कह सकती हूँ कि मुझे एक नाती या पोते, मतलब पोते पोती का मुंह देखना है, या मैं कुछ भी ऐसा चाह सकती हूँ उससे, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन मैं अपनी इच्छा रख सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इच्छाएं उस पर थोप नहीं सकती। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी भी इंसान को करना चाहिए। हाँ, मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस है अपने बच्चे से, लेकिन वो ये नहीं है कि वो मुझे एक पोता या पोती दे, बल्कि ये है कि मेरा बेटा हमेशा मेरा ख्याल रखे। कुछ नहीं तो मेरे अच्छे और बुरे वक्त में मेरा हाथ थामे और मुझसे कहे कि माँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हूँ तुम्हारे पास। और इतना ही कहना मेरे लिए काफ़ी है मेरे बच्चे का, क्योंकि मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं होगी अगर मेरा बेटा मेरे बुरे वक्त में और मेरे अच्छे वक्त में मेरे साथ रहा तो। क्योंकि आज जो कुछ भी मैं इस पल को, इस खुशी भरे लम्हे को जी रही हूँ, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों मेरे साथ हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली जिसने ना सिर्फ मेरे बेटे को समझा, बल्कि मेरे पूरे परिवार को अपनाया और उसने पूरी शिद्दत से मेरे इस ख़ास दिन को इतना ख़ास बनाने की कोशिश की। आज जितने भी रिश्तेदार यहाँ आए हैं, वो सभी रिश्तेदार इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मैंने चाहा था, बल्कि इसलिए आए क्योंकि मेरे बेटे ने और मेरी बहू ने चाहा कि उनके माता पिता खुश रहें। और आज जो कोई भी यहाँ आया हुआ है, वो सब मेरे बेटे और बहू के बदौलत है। और मैं खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला और इतनी अच्छी बहू मिली। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इस बात से हूँ कि मेरा बेटे ने एक अच्छी लड़की चुनी। शायद चॉइसेस हमारी ही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि उसने अपने रिश्तों को अहमियत दी और उसे समझा। भले मेरे बेटे में कुछ खामियां हैं रिश्तों के मामले में, लेकिन फिर भी वो बेस्ट है और मैं खुश हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। बाकी आपको जो सही लगे आप समझिए। ये कहकर वो चली जाती है
इधर सिद्धार्थ भी अपने भाई बहनों से मिलता है और उससे हाय हेलो करता है। और सिद्धार्थ की माँ जिसका मुंह थोड़ा उतर जाता है अपने रिलेटिव लोगों से बातचीत करने के बाद, उसके पिता देखते हैं और वो अपनी पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं क्या बात है, अपनी ही एनिवर्सरी के दिन मुंह लटकाए हो। जिस पर वो कहती है कि क्या करूं, ऐसे रिलेटिव्स को बुलाया क्यों गया है समझ नहीं आता मुझे। क्यों, कुछ हो गया है क्या? अरे कुछ नहीं। जिस पर वो कहता है कि कुछ तो हुआ है मेरी जान, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे करूँगा? आप कैसे समाधान करेंगे? बच्चों ने सब कुछ अरेंजमेंट किया है तो अगर आपने किया होता तो खींच के इन सारे रिश्तेदारों को बाहर निकाल देती जो मेरी बहू और बेटी के बारे में बकवास कर रही थी। क्या हमारी बहू और बेटी के बारे में बकवास हुई? हाँ, और आपको पता है क्या बकवास कर रहे थे ये लोग? कह रहे हैं कि बच्चे कब होंगे। अच्छा, तो इसमें बकवास क्या है? वो रिलेटिव्स है, वो पूछेंगे ही ना। जब बच्चे की शादी नहीं होती है तब बोलते हैं बच्चे की शादी कब होगी, बच्चे की शादी हो जाती तब कहते हैं नाती पोता कब होगे। अब वो हो जाएंगे तो फिर बोलेंगे अब दादा दादी बन गए हो तो क्या चल रहा है जीवन में। यही सब तो चलता रहता है जीवन में, छोड़ो ना इसको, क्या इतना सीरियस लेना। नहीं, सीरियस लेना नहीं है ऐसा नहीं है, मैं सीरियस नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बहू और बेटी की ज़िंदगी में ताका झाकी करने वाले वो होते कौन हैं? एक बात बताइए, कभी मैंने अपने बेटे को बोला है क्या कि वो कंपनी संभाले बोल करके? नहीं, तुमने तो नहीं कहा। वही ना, जब मैंने अपने बेटे को कभी कंपनी को लेकर के नहीं कहा तो फिर मैं उसे क्यों कहूँ कि वो बच्चा। जिस पर वो कहते हैं कि देखो ये सब बोलने की बात थोड़ी ना होती है। हाँ, बस अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कोई इच्छा है तो तुम उसके सामने रख सकती हो। यही बात मैंने कहा कि अगर मेरी ऐसी कोई इच्छा होगी तो मैं रख सकती हूँ अपने बेटे के सामने, लेकिन मैं अपने बेटे को फोर्स थोड़ी ना कर सकती हूँ और अपनी बहू को कि वो बच्चा, और स्पेशली बहू से ऐसी बातें की जाती है क्या? मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे वो सही नहीं लगा, मैंने खूब सुना दिया। अच्छा, अच्छा किया मेरी शेरनी, बहुत अच्छा किया। अब सुना दिया है तो मुंह क्यों फुला रखा है? क्या करूं, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे अपने बच्चों की बेइज्जती होते हुए कौन माँ अपने बच्चे की बेइज्जती बर्दाश्त करेगी, बताओ तो। मुझे पसंद नहीं आता, हमारे रिश्तेदार इतने बुरे क्यों है पता नहीं। अच्छा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे रिश्तेदार आपके हैं और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अब वो मेरे रिश्तेदार है तो है, वही तो आपके सारे रिश्तेदार कितने बेकार बेहुदे निर्लज, मतलब मुझे समझ नहीं आता ऐसे रिश्तेदार क्यों रखे हैं आपने। अब मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी सोच ऐसी है तो। वही तो, आप क्या कर सकते हो? सही में आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे रिश्तेदारों के सामने। देखो तुम अपनी हमारी एनिवर्सरी एंजॉय करो ना, ये सब छोड़ दो। अरे देखो बच्चे बुला रहे हैं केक काटने के लिए, चलो चलो चलो। ये केक वेक काटना बकवास लगता है, एनिवर्सरी के दिन कौन केक काटना है? अंग्रेज़ों वाले चोचले मुझे पसंद नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी केक तो केक होता है, खा लेते हैं। ठीक है, जो करना करो। अरे तुम्हारे बिना कहाँ के कुछ किया जा सकता है, चलो तो सही। ठीक है। जिस पर सिद्धार्थ उधर से आता है केक लेकर के, शिवानी भी इकट्ठा होती है। जिस पर सिद्धार्थ देखता है उसकी माँ और उसकी बीवी दोनों का मुंह थोड़ा सा मायूस होता है, तो वो अपनी माँ से कहता है क्या बात है मेरी माँ, आज आप गुस्से में लग रही हो। इस शेरनी को गुस्सा किसने दिला दिया? कौन है जो आपके पंजे से मार खाना चाहता है? मार नहीं, घायल करके आई हूँ। अच्छा, तो फिर अगर किसी को घायल कर ही दिया है तो फिर सोचने की बात क्या है? तड़पने दो उनको, आप अपने मज़े करो ना। तू भी ना, कमाल है। अरे मेरी अम्मा, चलो केक काटो।
आज का दिन तो खुद के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए ना। हाँ, सही कहा तुमने। इसलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ? एंजॉय करने, वेकेशन पे, अपने पति के साथ। कहाँ? मतलब ये पार्टी सब? अरे नहीं नहीं, अब तुमने इतनी मेहनत से पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है तो केक तो काटना बनता है। लेकिन मैं शाम की फ़्लाइट से जा रही हूँ। मॉम, आज मतलब माँ, आज शाम की फ़्लाइट से, पर शाम तो हो चुकी है। मतलब कल शाम की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, हाँ वही तो, शाम, कल शाम की। ठीक है ठीक है, आप अभी इंजॉय कीजिए, कल शाम आप चले जाइएगा जहाँ जाना है। हाँ, और तुम दोनों घर पे अकेले रहोगे तो ध्यान रखना घर का और अपना भी। हाँ ठीक है। और हाँ, इन रिश्तेदारों को जल्दी से दफ़ा कर देना। वो क्या है ना, मुझे पसंद नहीं ऐसे लोग घर पे पड़े रहें। हाँ ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। कुछ तो कल सुबह ही चले जाएंगे और कुछ। अच्छा ठीक है ना माँ, केक काटिए। सभी लोग एंजॉय करते हुए, तालियां पीटते हुए, एनिवर्सरी के गीत गाते हुए उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी और खुश रहने का आशीर्वाद जो बूढ़े रहते हैं वो देते हैं। और वो खुश होती है थोड़ा। सिद्धार्थ की माँ की खुशी फिर से लौट आती है और उसकी हंसी देखकर सिद्धार्थ भी बहुत खुश होता है। शिवानी जो उसके बगल में खड़ी होती है, सिद्धार्थ कहता है, क्या तुम भी खुश हो ना? शिवानी को हंसता हुआ देख शिवानी कहती है, मैं तो माँ के लिए खुश हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। ये कहते हुए वो चली जाती है माँ के पास और जा कर के केक खिलाती है। फिर वो भी केक खिलाती है। वो पिता और माँ दोनों को केक खिला करके उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी की बधाइयाँ देती है और कहती है कि आप हमेशा, आप दोनों का साथ ऐसे बना रहे, मैं बस यही भगवान से प्रे करूँगी। ये कहते हुए वो उन्हें गिफ्ट्स देती है, जहाँ वो अपने ससुर को एक कोट ब्रोच गिफ्ट करती है और अपनी माँ को एक साड़ी गिफ्ट करती है। साड़ी देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि सच में मेरी बहू की चॉइस सबसे बेस्ट है। ये कहते हुए वो बहुत खुश होती है। हालांकि रिश्तेदार कुछ जो होते हैं वो साड़ी देखकर कहते हैं कितनी सिंपल साड़ी दी है, कुछ खास नहीं है। सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं और सब अपने अपने हिसाब से सब कुछ कहते हैं। उसके पिता भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी ये पसंद आया, सिंपल पर ब्यूटीफुल है, मेरी बहू की चॉइस सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर कोई कहता है कि ये बेस्ट नहीं है तो मुझे लगता है उसकी चॉइस ही बेकार है। ये कहते हुए वो गिफ्ट्स को पसंद करते रखते हैं अपने पास। फिर सिद्धार्थ आता है और फिर वो अपनी माँ को कुछ ऐसे गिफ्ट्स देता है जो काफ़ी हैरान करने वाला होता है। वो अपनी माँ के लिए कुछ प्लेन के टिकट्स बुक करता है ट्रिप के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, वेकेशन के लिए, और अपने पिता को और माँ को ये गिफ्ट करता है और उन दोनों को विश करते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वेकेशन बहुत खूबसूरत जाए। ये कहते हुए वो पीछे हटता है। उसके बाद फिर सभी लोग एक एक करके गिफ्ट्स देते हैं। वो सबको थैंक यू कहते हैं और सबको खाने के लिए फिर वक्त गुजरता है। कुछ लोग खाने बैठते हैं, कुछ लोग परफॉर्मेंस देखते हैं जहाँ सिद्धार्थ और शिवानी दोनों ही डांस करने के लिए प्लेटफॉर्म में आते हैं। और बहुत अच्छा स्टेज सजा होता है, चारों तरफ बहुत रंगीन फूल पत्ते रहते हैं। और फिर एक एक करके सारे रिश्तेदार, सब लोग पार्टी को एंजॉय करने आते हैं और सभी लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं। कज़न सिस्टर सब लोग धीरे धीरे अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं
और धीरे धीरे पार्टी वाइज सबका माहौल बन जाता है, सबका मूड बन जाता है। उसके मम्मी पापा भी स्टेज पे आते हैं, सब लोग डांस करते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक बजता है, सब लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद रात होने जाती है, सब लोग एक एक करके फिर थक कर खाना वाना खाते हैं, फिर सब सोने चले जाते हैं। सुबह होते ही कुछ रिश्तेदार अपने घर के लिए निकल जाते हैं, विदाई ले लेते हैं, और कुछ कुछ रुकते हैं, बोलते हैं कि हम लोग घूमेंगे मुंबई शहर। जिस पर कुछ लोग रुकते हैं, जहाँ सिद्धार्थ कहता है ठीक है, मैं आपके टूरिस्ट के लिए इंतज़ाम कर देता हूँ आपको घुमाने के लिए। जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि बेटा तू अमीर इतना बन गया तो क्या तू दूसरों के भरोसे हमें छोड़ेगा? क्या तू हमें खुद नहीं घुमा सकता? तेरे पास मतलब टाइम नहीं है क्या? जिस पर सिद्धार्थ कहता है कि सर अंकल, मेरे पास वक्त तो सच में नहीं है, क्योंकि अभी पापा और मम्मी सब बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा आपको घुमाने का। लेकिन जिस पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा जब रिश्तेदार कह रहे हैं तो तू चला जा, वैसे भी आधा टाइम तो मैं ऑफ़िस संभाल ही सकता हूँ, और मैं सब कुछ सेटल कर लूँगा शाम तक, ठीक है? और जिस पर उसके माँ कहती है कि तो हमारी ट्रिप का क्या होगा? जिस पर वो कहते हैं कि ट्रिप तो बहुत लंबा जाएगा ना, पहले तो तुमने ट्रिप प्लान कर रखी है और अब बेटे ने भी गिफ्ट दे रखा है, तो अभी तो बहुत लंबा जाएगा ट्रिप में, तो इसलिए कम से कम मैं आधा काम तो देख लूँ, उसके बाद तो फिर बेटे को ही संभालना है सब कुछ। जिस पर वो कहती है ठीक है, लेकिन हाँ शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाइएगा। हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, वैसे भी तुम सब कुछ संभाल लोगी, तो मुझे कुछ संभालने की थोड़ी ना ज़रूरत है, तुम्हारे होते मुझे कुछ देखना थोड़ी ना पड़ता है, तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो, मुझे यकीन है। जिस पर वो कहते हैं ये अपनी पत्नी की ये सारी बातें कहकर वो जाने लगते हैं। जिस पर वो कहती है ठीक है, घर तो मैं संभाल लूँगी, ऑफ़िस आप संभाल लेना, लेकिन यकीन याद दिला देती हूँ, अगर लेट आए तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा आपके साथ। हाँ ठीक है, तुम मार लेना मुझे। मारूंगी नहीं सिर्फ मैं, आपको बहुत कुछ करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, पूरी ट्रिप में तुम मुझे सज़ा दे देना, ठीक है? पर फ़िलहाल मुझे जाने दो। ठीक है जाइए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। 6 बजे का अलार्म लगा के रखिएगा, घर आ जाना है आपको। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर सिद्धार्थ के पिता चले जाते हैं ऑफ़िस के लिए। सिद्धार्थ फिर अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के बाहर जाता है। शिवानी भी बोलती है कि क्या मुझे भी जाना पड़ेगा? जिस पर सिद्धार्थ कहता है नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम घर में चीज़ें को हैंडल करो। जिस पर वो कहती है ठीक है। फिर सिद्धार्थ सभी रिश्तेदारों को लेकर चला जाता है, और शिवानी और उसकी माँ दोनों ही घर पे रहती हैं। शिवानी अपनी माँ को, अपनी सास को कहती है कि आप जाइए, आप पैकिंग वगैरह कीजिए, और मैं बाकी सारी चीज़ें देख लेती हूँ। डेकोरेटर वाला आएगा सब कुछ ताम झाम निकालने के लिए, वो सब कुछ अरेंजमेंट सब मैं देख लूँगी। जिस पर वो कहती है कि सब कुछ तुम हैंडल कर लोगी क्या? जिस पर वो कहती है हाँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, आप बस सारी चीज़ों को हैंडल कर लीजिए, रसोई वगैरह सब मैं इधर, डेकोरेशन वाला सब मैं हैंडल कर लूँगी। वो कहती है ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे तुम कर लो, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं जाके सो जाती हूँ थोड़ा। ठीक है माँ, आप जाके सो जाइए, वैसे भी ये सारे काम है होने के बाद फिर मुझे भी नींद आ रही है, तो मैं सब कुछ हो जाएगा तो मैं सो जाऊँगी। जिस पर वो कहती है कि तो एक काम करते हैं ना, हम लोग दोनों सो जाते हैं। अरे नहीं माँ, मैं कैसे सो सकती हूँ, इतना सारा काम है। जिस पर उसकी एक मेड रहती है, वो कहती है मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगी। जिस पर शिवानी अपनी सास की ओर देखती है, तो वो कहती है हाँ ये सब कुछ संभाल लेती है, पहले भी घर में ओकेशन वगैरह होता था तो यही संभालती थी। जिस पर शिवानी कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे हर चीज़ पर्सनली खुद अरेंज करना पसंद है और सब कुछ। अच्छा ठीक है, लेकिन तो एक काम करते हैं मैडम, आप कुछ देख लीजिए और गाइड कर दीजिए सब कुछ, और उसके बाद आप सो जाइए, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। फिर शिवानी कहती है ये ठीक है,
तो वो कहती है कि ठीक है, डेकोरेटर वाला आएगा तो उससे बता देना कि ये सारी फूलदान ये सब हटा लेना है। वो तो खुद अपने लेकर जाएगा, लेकिन जो खाने का सामान है वो हमारा दिया हुआ है तो वो रहने देगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही हो।